हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जिस सब्जेक्ट का आप लोग को काफ़ी पहले से इंतज़ार था, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो आज से शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि आज इंट्रोडक्शन होगा इस सब्जेक्ट का। यानी कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में जानेंगे। तो इस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिट 1 तो लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पे कंटेंट क्या है वो पता नहीं चल रहा है। तो डायरेक्ट चलते हैं इस सिलेबस के पीडीएफ पे। तो ये यूनिट 1 में है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली इस यूनिट 1 में हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यानी कि सारे कंपोनेंट्स के बारे में। और दूसरा टर्म यहाँ पे दिख रहा है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज बेसिकली अ सप्लाई। ये भी काफ़ी आगे जाकर काफ़ी अलग अलग टाइप्स में इसको बांटा गया है सिग्नल्स को। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। इस सिलेबस में थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसको इग्नोर करेंगे। पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। और हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड के बारे में। यानी डायोड के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना भी है कि डायोड कैसे काम करता है, डायोड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, अंदर उसके कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सब डिटेल में हम इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। और भी है सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, जैसे ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉस, सीमॉस। तो इन सब के बारे में भी इस यूनिट में हमें जानना है। और उनके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस यानी इनका यूज़ कहाँ होता है, इन कंपोनेंट्स का यूज़ कहाँ होता है। और आगे चलते हैं, देखते हैं सिग्नल, डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल। जैसे कि आपको बता चुके हैं, सिग्नल का मतलब होता है सप्लाई। आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो सिग्नल है कैसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे कि सोर्स के बारे में, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्सेस। ये नॉन आइडल वोल्टेज सोर्स बेसिकली होता है प्रैक्टिकल सोर्स। जैसे कि सिंपल सा बात है, बैटरी। बैटरी क्या है? एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? एक प्रैक्टिकल सोर्स है, जिसमें कि प्रैक्टिकल सोर्स यानी इसमें लॉसेस भी होंगे। डिटेल में हम पढ़ेंगे इस यूनिट को जब शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, इन सब को पढ़ेंगे हम यूनिट 1 में। तो ये यूनिट 1 का ओवरव्यू था। अब आगे थोड़ा बहुत देखते हैं, इमेज देखते हैं थोड़ा बहुत। ये यूनिट 1 था जो दिख नहीं रहा था हमें। अब ये देखिए, ये डायग्राम हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी दिख रहा है कुछ ना कुछ। कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ है जिसमें पिंस लगे हुए हैं। ये बहुत सारा पिंस दिख रहा है आपको, और छोटे 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 डिवाइस है। लेकिन आपके इमेज में पता नहीं चल रहा होगा ये छोटा है या बड़ा है, या आखिर ये कितना छोटा है। तो उसको देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक
स्केल लगाया हुआ है। इस स्केल को सामने इसलिए रखा गया है ताकि आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनका साइज़ क्या होता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये सारा एक 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 क्या है, ये सारा का सारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। हो सकता है रजिस्टर हो सकता है कैपेसिटर हो सकता है इंडक्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कुछ भी हो सकता है। बस स्लाइड का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पे स्केल लगाया हुआ है और स्केल को कंपैरिजन करते हुए आप अंदाज़ा लगा पाए कि इन सब का साइज क्या हुआ है, क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक आपको चिप दिख रहा है, चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब सिग्नल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सिग्नल को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। वैसे तो काफ़ी सारा पार्ट्स होता है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ सिग्नल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक रियल टाइम सिग्नल होता है जो हर पार्टिकुलर टाइम, हर इंस्टेंट का वैल्यू को बताता है, हर इंस्टेंट के वैल्यू को बताता है, वो होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल में से ही हम सैंपल निकालते हैं। अभी सैंपल क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सब आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ओवरव्यू देख रहे हैं। सिग्नल दो टाइप का मैंने आपको बताया था कि आगे दो भागों में बांटा गया था, पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता रहता है, वो होता है पीरियोडिक सिग्नल। जैसे कि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, एक साइनसॉइडल वेव के बारे में आपने सुना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिग्नल में, यह है साइनसॉइडल वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टाइम पीरियड मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये जो सिग्नल है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और ये रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक पीरियडिक सिग्नल हुआ। ठीक है, और अपीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है, जैसे कि एक कोई रैंडम सिग्नल लेते हैं, ये क्या है, ये एक रैंडम सिग्नल है। यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है। क्या आपको पता लग रहा है कि कहीं से कुछ रिपीट हो रहा है, कोई भी पार्ट, कोई भी एक टाइम पीरियड जहाँ से ये रिपीट होने की कोशिश कर रहा हो, ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है और ऊपर से रैंडम भी है, इसका कोई शेप नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए एक एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था। अब यहाँ पे देखिए, ये 0 से शुरू हुआ, ये एक टाइम पीरियड हुआ, ये देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये बार 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 रिपीट होता रहेगा। और यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे वैल्यू है, हर पॉइंट पे वैल्यू है। किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे, हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो इस टाइप के सिग्नल को क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रैंडम सिग्नल बनाया था ऐसे ऐसे करके, ये भी क्या था, ये भी एक एनालॉग सिग्नल ही है। ये देखिए, ये एक रैंडम सिग्नल है। अब देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2, यूनिट 2 में हमें पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है एनालॉग सर्किट के बारे में। एनालॉग सर्किट, जैसे कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। इस यूनिट में
जो डाला गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब सबसे पहले इस यूनिट में कुछ नहीं है, बस और बस है क्या, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखता कैसा है? अब वो दिखता है तो कॉपी पे उसका सर्किट भी तो होता होगा, क्या जैसा दिखता है वैसा ही सर्किट होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले देखते हैं इसका एक इमेज। ये देखिए, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी बहुत छोटा सा है, ये इमेज में बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है ये बहुत छोटा सा। अब इसका सर्किट कैसा बनता होगा? अगर हम कॉपी में बनाएंगे तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? क्योंकि सारा कैलकुलेशन, करंट, वोल्टेज सब कुछ दिखाना किस में होगा? सब कुछ सर्किट में ही तो दिखाना होगा, तो इसका सर्किट होगा कैसा? तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टर्मिनल्स दिख रहे होंगे, आउटपुट, इनपुट। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे जब इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? यूनिट 3 बहुत ही छोटा सा है। यूनिट 3 में ओवरव्यू है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी बूलियन अलजेब्रा इसमें पढ़ना है। बूलियन अलजेब्रा जिसमें कि सब कुछ हम डील करते हैं 0 1 0 0 1 से ही, और इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट, नॉर गेट, और गेट। अब ये गेट क्या है? गेट कोई डिवाइस है क्या? नहीं, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या होता है, अब ये कैसे काम करता है ये लॉजिक, तो ये है क्या? अब थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाते हैं इसका भी। ये देखिए, ये सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, ये नॉर गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है, ये नैंड गेट का सिंबल है, ये एक्सॉर गेट, ये एक्सनॉर गेट, ये बफर, और ये नॉट गेट। ये बस और बस एक सिंबल है, ये कोई डिवाइस नहीं है। देखने, डायग्राम देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ये एक डिवाइस है, लेकिन ये कोई डिवाइस नहीं है, ये बस एक लॉजिक है, जो कि हम डिटेल में आगे इस यूनिट 3 में देखेंगे। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, इसमें ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी, एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप, रिलक्टेंस, लीकेज फैक्टर एंड बीएच कर्व, electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, Lenz's law, dynamically induced EMF, statically induced EMF, equation of self and mutual induction, analogy between electric and magnetic circuit। ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वो टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं, आगे आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, एसी सर्किट। यूनिट 5 में एसी सर्किट के बारे में जानना है। एसी सर्किट जिसमें आपको दिख रहा है साइकिल। अब साइकिल क्या है? साइकिल जो वर्ड है ये रिलेटेड है
सिग्नल से ही रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड। जब डायग्राम दिखा रहे थे, जब सिग्नल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक साइनसॉइडल वेव मैंने बनाया था। उस डायग्राम में कहीं पे लिखा हुआ था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखा हुआ था। वो एम्पलीट्यूड क्या डिनोट कर रहा था? वो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड। ये क्या है? ये इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और आगे काफ़ी कुछ है जानने के लिए, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अब जैसे कि ये एसी सिग्नल है, जैसे कि ये एक एसी सिग्नल है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? इसका एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि साइनसॉइडल सिग्नल में ये हुआ पॉजिटिव हाफ और ये हुआ नेगेटिव हाफ। अब बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देते हैं, इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यही चीज़ रिपीट हो रहा है क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब बात करते हैं इस पॉजिटिव हाफ की और इस नेगेटिव हाफ की। अगर हम इसका एवरेज निकालने की कोशिश करें, एवरेज वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा बात है, एवरेज वैल्यू 0 होगा इसका, क्योंकि इसका पॉजिटिव हाफ का एरिया उतना ही है जितना कि नेगेटिव हाफ का एरिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों माइनस हो गया, तो एरिया इसका क्या होगा? एवरेज वैल्यू इसका 0 होगा। वैसे ही बहुत सारा सिग्नल होता है, जैसे कि ट्रायंगुलर शेप सिग्नल, इसका भी एवरेज वैल्यू 0 होगा। स्क्वायर वेव सिग्नल, इसका भी वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर हमारा सिग्नल इस तरह का हो, इस तरह का सिग्नल हो, यहाँ से यहाँ तक ऑन, यहाँ से यहाँ तक ऑफ, ऑन ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, तो यहाँ पे रिपीटेशन क्या है? तो यहाँ ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक टाइम इंटरवल है जो कि यहाँ के बाद रिपीट होता जा रहा है इतना। ये इसका क्या हो गया? ये एक टाइम पीरियड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं है इसको 0 करने के लिए। तो एवरेज वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा। अब यहाँ पे है फॉर्म फैक्टर। अब यहाँ पे एक दिख रहा है आपको फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सारा सिग्नल के बारे में ही है। और यहाँ देखिए इम्पिडेंस, फेज एंगल, पावर फैक्टर, केसीएल, केवीएल, स्टार डेल्टा कनेक्शन, रजिस्टर में एसी का बिहेवियर, इंडक्टर में एसी का बिहेवियर, कैपेसिटर में एसी का बिहेवियर। आरएल अगर सीरीज में, आरएल सर्किट हो, अगर सीरीज में हो और उसमें एसी सप्लाई दिए तो क्या बिहेवियर होगा? आरसी सीरीज का बिहेवियर, आरएल सीरीज सर्किट का बिहेवियर, इन सब का बिहेवियर क्या होगा जब हम एसी सप्लाई इसमें देंगे। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है एसी सर्किट में। यूनिट 4, तो यहाँ यूनिट 4, सॉरी यूनिट 6, ये यूनिट 5 था और ये यूनिट 6। यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कटा हुआ है, दिख नहीं रहा है। यूनिट 6 में क्या है? ट्रांसफॉर्मर। यूनिट 6 में ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ट्रांसफार्मर में बहुत ही कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जब आगे बढ़ेंगे, 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, 4th सेमेस्टर में जाएंगे, तो उनको डिटेल में पढ़ना होगा।
जैसे कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर का बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हमें जानना है। जैसे उसके ईएमएफ इक्वेशन के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स, बेसिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर का आपको डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, जब हम यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, एसी सप्लाई जब हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे एक कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा उसको हम अज्यूम करते हैं कि साइनोसॉइडल सप्लाई देने के बाद उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर के कोर में जो इंड्यूस होता है वो भी साइनोसॉइडल ही होता है, और सेकेंडरी के वाइंडिंग को कट करने के बाद सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसके इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब लेक्चर यूनिट 1 शुरू करेंगे, या यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, नेक्स्ट में जब भी आएंगे तो ये ट्रांसफार्मर आएगा यूनिट 6 में, तो यूनिट 6 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक ये देख सकते हैं, ये कोर है ट्रांसफार्मर का जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। अब ये अलग अलग मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इन सब के बारे में आगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ओवरव्यू। तो आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर 1 यूनिट 1 के 1 का। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि ये सारा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।